सुक्खू अपने खेतों के किनारे खड़ा अपनी पक कर तैयार हो गई गेहूं की फसलों को बड़े प्यार से निहार रहा था। मन ही मन सोच रहा था इस बार फसल बेचकर सारा उधार भी चुका देगा और अपनी पत्नी माधुरी और बेटे शिवा के लिए नए कपड़े भी ले आएगा। इस बार एक रजाई भी जरूर बनवा लेगा। हर साल जाड़े के दिन बड़ी मुश्किल से एक ही रजाई में काटने पड़ते हैं। माधुरी कब से कह रही है दूसरी रजाई चाहिए। एक ही रजाई में 3 लोगों का काम नहीं चल पाता है। वह भी मजबूर है। एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा है, उसमें बस इतनी ही पैदावार हो पाती है जिससे घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चल पाता है। अब तो शिवा भी बड़ा हो रहा है। फसल के अच्छे पैसे मिल जाएंगे तो सारे काम हो जाएंगे। शिवा को स्कूल भी भेजना होगा। यही सब सोचते सोचते वह कब घर आ गया उसे पता भी नहीं चला। खाना खाकर माधुरी और शिवा के साथ छत पर चला गया। छत पर एक ही पतले से बिछौने पर तीनों जाकर सो गए। अचानक पानी की बौछार और बिजली की गरज से दोनों की नींद टूटी। सब नीचे भागे। पूरी रात बारिश होती रही। सुक्खू की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। इसी चिंता में बैठा रहा कि इस बेमौसम बरसात से फसल तो बेकार हो जाएगी। किसी तरह सुबह हुई तो भागकर खेत की तरफ गया। पूरी पकी हुई फसल टूटकर जमीन पर गिरी हुई थी। उसका एक ही तो आसरा था, अब क्या करेगा? यही सोचकर दुखी मन से घर वापस आ गया। मुंह ढककर चारपाई पर लेट गया। माधुरी ने खाने के लिए बुलाया तो उससे उठा नहीं गया। चिंता ने शरीर की सारी ताकत निचोड़ डाली थी। माधुरी बार बार बुला रही थी। फिर वह उठा और हाथ मुंह धोकर खाने बैठा, पर उससे एक भी निवाला नहीं खाया गया। माधुरी ने शिवा को खिलाकर खाना ढककर रख दिया। माधुरी अपना काम निपटाकर उसके पास आई और फिर बोली, अब तो बरसात बंद हो गई है, चलो खेत पर चलते हैं। सुक्खू भर्राई आवाज में बोला, क्या करेंगे वहां जाकर? हमसे तो फसल की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। माधुरी ने कहा, फिर भी एक बार चलो तो। सुक्खू मन मारकर उठा। तीनों खेत पर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके खेत से कुछ ही दूरी पर एक बूढ़ी औरत कीचड़ में लथपथ अचेत अवस्था में पड़ी है। माधुरी झट से उसके पास गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अकेली उठा नहीं पा रही थी। तब दोनों ने मिलकर उसे उठाया और खेत पर जाने का विचार छोड़कर उसे घर ले आए। उसे चारपाई पर लिटा दिया और उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा। पानी के छींटे पड़ते ही वह थोड़ा कुनमुनाई और आंखें खोल दी। वे उठकर बैठ गई और बोली, पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया है। कुछ खाने की खोज में मैं बाहर निकली थी। मुझे पता नहीं चला कि मैं कब गिर पड़ी। माधुरी ने झट से उसके लिए खाना परोसा और उसको खिलाने लगी। बूढ़ी औरत ऐसे खा रही थी जैसे उसे दोबारा कभी खाना नहीं मिलेगा। माधुरी चुपचाप उसको देख रही थी। खा पीकर वह सो गई। दूसरे दिन जब वह सोकर उठी तब वह बोली, अब मैं चलती हूँ। सुक्खू ने बड़े अधिकार पूर्वक कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पड़ी रहो। हम जो रूखा सूखा खाएंगे वही तुम्हें भी खिला देंगे। ये कहते हुए वह खेत की तरफ अकेला चला गया। खेत पर जाकर उसने जो कुछ देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। पूरी फसल सूखी हुई थी और काटकर किनारे से एक तरफ रखी हुई थी। पूरा खेत साफ सुथरा पड़ा था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन वहां कोई नहीं था, जबकि ये काम करने में कम से कम 5 दिन लग जाते और मजदूर ऊपर से लगाने पड़ते। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सकपकाया हुआ अपने अनाज के दानों को हाथ में लेकर देख रहा था। तभी अचानक उसके सामने तेज रोशनी आई और सफेद वस्त्रों में सजी एक अद्भुत सौंदर्य वाली परी प्रकट हुई। उसने कहा, सुक्खू, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने और तुम्हारी पत्नी ने आज मुझे भर पेट भोजन करवाया।
कल बरसात की वजह से मेरे खूबसूरत पंख गीले हो गए थे। मैं परी से इंसान के रूप में बदल गई और मेरी सारी जादुई शक्तियां खत्म हो गईं। तुम्हारे घर में रहने के बाद जब थोड़ी गर्मी मिली तो मेरे पंख सूख गए। जैसे ही मैंने खाना खाया मेरी सारी शक्तियां वापस आ गईं। कहो तो सारा अनाज तुम्हारे घर पहुंचा दूं? सुक्खू की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह उसके पैरों में झुक गया और बोला, मैं तो सोच रहा था कि मेरी फसल का एक दाना भी मुझे नहीं मिलेगा। आपकी दया से मेरी पूरी फसल सुरक्षित है और मैं क्या कहूँ। परी बोली, चलो ज्यादा मत सोचो, तुम घर पहुंचो, मैं अनाज पहुंचाने में तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें इस अनाज का 4 गुना दाम मिलेगा। बस एक बात का ध्यान रखना कि इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। सुक्खू बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। परी वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी। जब वह घर आया तो बुरी तरह से हाँफ रहा था। लेकिन ये क्या, सारा अनाज उसके घर के सामने पड़ा था। वह घर के अंदर गया तो उसकी पत्नी ने पूछा, अरे वो बूढ़ी अम्मा कहाँ है? सुक्खू ने कहा, मैं तो खेत पर गया था, मुझे क्या पता। माधुरी बोली, वो तो यही कहकर गई है कि जरा तुम्हारे खेत पर जाकर देखूं कि तुम्हारी फसल की क्या दुर्दशा हुई है। मैंने पूछा भी था कि हमारी फसल की दुर्दशा के बारे में तुम्हें कैसे पता चलेगा। तब वह बोली, बेटी, तुम लोगों ने मुझ पर इतना उपकार किया है, मैं इतना भी पता नहीं कर सकती। और वह तुम्हारे पीछे पीछे ही चली गई। सुक्खू ने कहा, माधुरी, हम धन्य हो गए। वह एक परी थी और बूढ़ी औरत के रूप में हमारी सहायता करने आई थी। माधुरी का मुंह खुला का खुला रह गया। परी के द्वारा दिया गया ये उपहार उनके जीवन को खुशहालियों से भर गया। जब उसने अपना अनाज बाजार में बेचा तो उसे 4 गुना दाम मिला। सुक्खू और माधुरी ने निश्चय किया कि आगे से वे अपनी रसोई में जो भी रूखा सूखा बनाएंगे, सबसे पहले किसी दीन दुखी को भोजन कराएंगे, उसके बाद ही खाएंगे।